अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह कि मुझे आज इस रूम की क्लीनिंग करनी थी और इसकी सेटिंग चेंज करनी थी, क्योंकि मुझे एक सेटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे एयर कूलर था, इसको भी मैं यहाँ से हटाऊँगी और आज पूरी जो है ना इसकी डीप क्लीनिंग होगी, क्योंकि ये बाहर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है इस रूम में। तो फिर मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया था और ये मेरा पूरा रूम जो है ना ये पूरा सेट हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और फिर मैंने पूरा सोफ़ों को भी हटाया, हर चीज़ को मैंने साइड पे करके पूरी अंदर से पूरी मैंने सफाई की थी। तो ये रूम कुछ इस तरह से मेरा सेट हो गया था। और विंडो भी मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। उसके बाद मुझे ये भाई के रूम की सेटिंग करनी थी और आज इसकी बेडशीट भी चेंज करनी थी। और ये रूम का कुछ इस तरह हाल हो रहा है। रोज़ सफाई होती है, रोज़ क्लीनिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह का हाल है। और ये हमारा कलर भी पूरा ख़राब हो गया घर का, लेकिन इंशाल्लाह भी बहुत जल्द हमने घर चेंज करना है। तो फिर आपको जो दूसरे व्लॉग होंगे ना फिर वो अच्छे अच्छे मिलेंगे। और ये बाहर का कुछ व्यू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है आजकल, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा मौसम हो रहा है। तो फिर मैं वापस आ गई थी और फिर मुझे यहाँ की पूरी बेडशीट चेंज करनी थी। सो मैं आपसे मिलती हूँ बेडशीट चेंज करके। तो यहाँ पर मैंने पूरी जो सेटिंग थी ना वो मैंने कर ली। रोज़ सेटिंग होती है, रोज़ हर चीज़ सही होती है, क्लीनिंग भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना थोड़ा सा भी यूज़ करे ना बंदा तो रूम का और घर का जो है ना वो हाल से बेहाल हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे पूरी सेटिंग भी कर ली थी और कपड़े थे स्टैंड पे वो भी फिर मैंने पूरे सेट किए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे कोई अचानक घर में आ जाते हैं और आगे अगर घर का ऐसा हाल होना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बेडशीट चेंज कर रही थी, मैं इस रूम में आई तो यहाँ पर मिट्ठू भी आ गया था। और ये देखें इसके हाल देखें कहाँ पे चढ़ के बैठा हुआ है और यहाँ पे बैठ के ना ये बातें कर रहा था। बैठे हैं, कितने बैठे हैं, तो ले ले आ। मेरी मिट्टू की बातें आपने सुन ली होंगी और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ पे भाभी सालन बना रही थी और मुझे यहाँ पर बनानी थी रोटियाँ, तो फिर मैं ऊपर आ गई थी और फिर मैंने रोटियाँ बनाई थी। और उसके बाद फिर खाना खाया हम लोगों ने और फिर मैं दोबारा से ऊपर आ गई थी, क्योंकि मेरा ऊपर आने के बगैर गुजारा नहीं है पूरा दिन। और यहाँ पर आज हमारी चल रही है बर्थडे प्रिपरेशन, क्योंकि भाभी का बर्थडे है, तो उसके लिए हमने कुछ बलून्स वगैरह और चीज़ें मंगवाई थी भाई से। तो वो फिर मैं देख रही थी, यहाँ पर ये भाई लेकर आए थे और ये भाभी की भी चीज़ें पड़ी हुई थी। ये बलून्स से कुछ हमने फुला लिए थे और यहाँ पे कुछ और भी पड़े हुए थे, फिर ये कम थे तो मुझे और भी लाने थे। और बाकी ये फेरी लाइट्स थी, ये भी हम लोगों ने मंगवाई थी। और ये और कलर के बलून्स थे, एक सिल्वर था और एक पर्पल था और बाकी पिंक कलर के मुझे लाने थे, तो वो फिर मैं रात को जाकर लेकर आई थी। और यहाँ पे लाइट्स थी हम लोगों ने घर के बाहर लगा दी थी और ये कुछ और भी पड़ी हुई थी, तो ये भी हम लोगों ने बाहर लगानी थी। एक लगाई थी और एक रह गई थी। और ये टेप भी मंगवाए थे जिसमें पूरे बलून जो सेट करके पूरा लगाते हैं। और ये है बर्थडे स्लैश, आई थिंक इसको बोलते हैं। ये है भाभी का, वो वेयर करेंगी इंशाल्लाह। और ये हमारी कुछ चीज़ें यहाँ पर बाहर भी पड़ी हुई हैं। यहाँ पे भी लाइट्स पड़ी हुई हैं जो हम लोगों ने यूज़ की थी, इसमें बलून्स लगाए थे और वो बलून्स फट गए थे, तो वो इसमें अभी तक लगे हुए थे। और ये पूरी यहाँ पर इंशाल्लाह हम लोगों ने यहाँ पर पूरा सेटअप करना है। यहाँ पे पीछे बलून्स वगैरह लगाएंगे।
और यहाँ पे घर का हाल जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब है। और फिर मुझे और भाभी को असाइनमेंट करना था, ये हम लोगों के जो टीचर है उन्होंने दिया था असाइनमेंट, ये करना था। अच्छा, इसको करने में इतना मज़ा आता है, मतलब फ़ोटोशॉप की कीज़ अगर आपको अच्छे से याद हो जाए ना तो उसके बाद ये काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मुझे और भाभी दोनों को मिला था काम, लेकिन भाभी का आज मूड नहीं था करने का, तो फिर मैंने अपना पूरा कर लिया। लेकिन इसमें ये हुआ कि जब मैं इसको फ़ोन में जब मैं इसको सेव करी थी ना फ़ोटोशॉप का सेव करके, तो मेरे फ़ोन में सेव नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, फिर मैंने वो अपने टीचर को दिखाया, लेकिन वो उसमें मतलब स्क्रीनशॉट जो पिक्चर्स यहाँ से लेके मैंने वो सेव किए ना फ़ोन में, तो पिक्चर बिल्कुल भी सही नहीं आई थी, बहुत अजीब सी आ रही थी। तो खैर इसकी भी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी कि अगर मुझे फ़ोन में सेव करना हो तो वो कैसे होगा। तो ये एक असाइनमेंट था जिसमें मास्क अप्लाई करना था पिक्चर के ऊपर, तो वो फिर मैं कर रही थी और ये फिर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। और फिर मैंने अपने टीचर को दिखाया तो उन्होंने कहा था कि सही है, लेकिन मतलब उनको सही समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पिक्चर जो थी ना वो पूरी अजीब सी आई थी। तो मैंने कहा फिर देखते हैं कि दोबारा इसको किस तरह सेव करना है। तो फिर मैंने अपना ये काम कंप्लीट किया था और भाभी ने कुछ डेकोरेशन कर ली थी अपने इस चेयर की, तो उन्होंने यहाँ पे भी फेरी लाइट्स लगाई थी। ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं, इस तरह की लाइट्स लगी हुई है ना रूम में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग क्लास के लिए चले गए थे और फिर मैं वापस जब क्लास लेके हम लोग वापस आए तो मुझे बहुत भूख लगी थी। यहाँ मैं भाभी से पूछी थी कि खाना बनाए या नहीं, क्योंकि रात को हम लोगों ने अब ये किया कि सुबह में हम लोग रोटी खाते हैं और रात में जो राइस और चावल होते हैं ना वो बॉयल करके सालन है जो भी हो उसके साथ फिर हम लोग खाते हैं। तो फिर मैं भाभी के रूम में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे रूम का हाल थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि बर्थडे की तैयारियाँ चल रही हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक फ्रेम है जो कि मेरी भाभी ने बनाया था। जब मैंने फर्स्ट पहले व्लॉग में आपने देखा होगा हम लोगों ने एक कैनवस लिया था, ये भाभी ने लिया था, तो उस पे इन्होंने ये बनाया, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद फिर मैं बैठ गई, क्योंकि मैं वेट ही कर सकती थी चावल बनने का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर मैं बैठ गई, मैंने कहा चलो फिर मैं इंतज़ार ही कर लेती हूँ। और फिर फाइनली हमारे जो चावल थे वो बन गए थे। और आज हम लोगों ने मंगवाए थे चपली कबाब, तो हम लोगों ने चावल के साथ चपली कबाब खाए थे, बाकी साथ रायता था, चटनी थी, जो चीज़ें होती हैं वो थी। और उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और अभी हम लोग जा रहे थे कज़न के घर, मुझे मार्केट भी जाना था। पहले हम लोग कज़न के घर गए और यहाँ पर उनकी गली में इतनी प्यारी लाइटिंग हुई है, मतलब इतना इतना अच्छा लग रहा था। हर गली में हर घर के ऊपर लाइट्स लगी हुई, क्योंकि रबी अव्वल है। और मेरी तरफ से आप लोगों को रबी अव्वल का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके बाद मैं मार्केट गई थी, पहले शॉप पे गई, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा मुझे। और उसके बाद फिर मैं स्टाइलो पे आ गई थी, और स्टाइलो पे यहाँ पे हर मतलब कुछ कुछ चीज़ों पे सेल लगी हुई थी। तो ये वाले शूज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लगे थे, इनकी हील बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, मैंने थोड़े से देखे, मैंने कहा चलो फिर मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से भाभी का गिफ्ट लिया था, जो मैं और कुछ चीज़ें ली थी, लेकिन वो गिफ्ट मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, वो इंशाल्लाह आपको आगे देखने को मिलेगा। और मैं कुछ बलून्स लेकर आई थी, क्योंकि भाभी ने मंगवाए थे पिंक कलर के, तो मुझे एक डार्क पिंक कलर लेना था और एक बेबी पिंक कलर लेना था। और ये अम्मी ने अपने लिए कुछ खाने की चीज़ ली थी। और ये मैं लेकर आई थी एक कैंडल जो कि केक पे लगती है, फायर कैंडल पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये लेकर आई थी। और ये बलून्स लेकर आई थी, और मुझे मिल ही नहीं रहे थे, बेबी पिंक कलर में इतने क्यूट लगते हैं, लेकिन वो कलर मुझे नहीं मिला था। तो जो कलर मुझे मिला मैं ले, एक डार्क पिंक कलर था और एक उसके साथ मुझे मिला था लाइट जो बेबी पिंक कलर होता है ना वो होता है। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें लेकर ऊपर गई थी, और क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो बलून थे वो फुलाने थे। तो यहाँ पर मैं ऊपर आई तो यहाँ पे हमारी जो प्रिपरेशन है ना वो स्टार्ट हो गई थी। ये बलून सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, इतना मज़ा आ रहा था ये सब करने में। कुछ बलून फुला लिए थे हम लोगों ने, यहाँ पे कुछ पड़े हुए थे। और ये पूरा ना हम लोगों ने रिंग बना ली थी, रिंग बोलते हैं आई थिंक इसको। पूरी वो जो टेप मैंने आपको दिखाई थी उसमें ये पूरे हम लोगों ने सेट कर लिए थे। और ये हम लोगों ने यहाँ पे लगाना था, तो मैं यहाँ पे हम लोगों ने आके यहाँ पर रख दिए थे। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।